Okay, so let's start. Sum number 21. The magnetic potential energy stored in a certain inductor is 25 millijoule. When the current in the conductor is 60 milliampere, this conductor is of inductance. आपको L फाइंड करना है, आपको इंडक्टर L फाइंड करना है. आई होप गॉट इट. आपने फॉर्मूला सुना रहेगा E is equal to L di by dt. L is called as self inductance. L is called as self inductance. So L का फॉर्मूला क्या होगा? E upon di by dt. अगर di by dt will be equal to 1, then E will be equal to 1. Hence self inductance is defined as the EMF of the inductor, or we can say the EMF produced will be 1 volt. I mean self inductance. Unit of self inductance is Henry. It is Henry. So we can say self inductance is said to be 1 Henry if the change in current at the rate of 1 ampere per second produces an induced EMF of 1 volt. तो आपको डेफिनेशन याद रखना है किसका? सेल्फ इंडक्टेंस का. यूनिट इज हेनरी. आई होप यू गॉट इट. ये आपका डेफिनेशन था सेल्फ इंडक्टेंस. फिर बाद में और आपको आई विल एक्सप्लेन लेटर ऑन. नाउ आपको क्या दिया है? मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी. कितना दिया आपको? 25 मिलीजूल. उसके बाद में करंट इज 60 मिली एम्पियर एंड दिस इंडक्टर इज ऑफ द इंडक्टेंस. आपको एल फाइंड करना है. एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? एनर्जी स्टोर विल बी हाफ एल आई स्क्वायर. एनर्जी इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर. सो ई कितना दिया है? 25 मिली 10⁻³ जूल इक्वल टू हाफ एल इंटू करंट कितना? 60 मिली एम्पियर. सो 60 इंटू 10⁻³ एम्पियर. देयरफॉर अब यहाँ पे 25 इंटू 10⁻³ इक्वल टू हाफ इंटू एल इंटू 60 का स्क्वायर 3600 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर 10⁻⁻6. 2 से कैंसिल करो 1800. 10⁻³ विल गेट कैंसिल. ऊपर बच गया -3. सो 25 इक्वल टू L इंटू 1800 इंटू 10⁻³. ये 10⁻³ है तो 1 2 3 ये हो गया आपको 1.8. तो ये 1.8 को आप नीचे ट्रांसफर कर दो. L will be equal to 25 by 1.8. 25 by 1.8. That is 13.89 Henry. I hope you got it. कोई डाउट आपको? ना से प्लीज. Next. An electron falls from rest. Starting velocity कितना उसका? 0. Through a vertical distance h. Total distance covered is h in a uniform and vertically upward direction. Electric field. Electric field का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, मतलब +2 माइनस जब इलेक्ट्रॉन is falling under gravity. The direction of electric field is now reversed, keeping its magnitude the same. पहले वो ऊपर की तरफ था, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कर दो रिवर्स. A proton is allowed to fall from rest in its through the same vertical distance. इस बार प्रोटॉन को अलाउ किया. The time of fall of electron in comparison to the time of fall of proton will be. तो बताओ दोनों के टाइम में कितना फर्क पड़ेगा? दोनों के टाइम में एक्चुअली दोनों में फर्क क्या है कि दोनों का चार्ज तो सेम है, केवल मास में फर्क है. क्योंकि प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन से अप्रोक्सीमेटली 2000 टाइम्स ज्यादा है. प्रिसाइजली 1836 टाइम्स. याद रखना 18 2 36. ऐसा याद रखना कि मास ऑफ प्रोटॉन is 1836 times the mass of electron. I hope you got it. ये चीज आपको याद रखनी है. तो आपको मैंने समझा दिया था कि चार्ज सेम है दोनों का, मास में फर्क पड़ेगा. सो सबसे पहले अंडर व्हेन दे फॉल अंडर ग्रेविटी अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसका फॉर्मूला क्या दिया है? H is equal to half E capital E upon M into T square. I repeat,
H equal to half into E मतलब charge, E मतलब electric field, M is the mass and this is the time square. Is that clear? अच्छा याद रखिए दोनों का हाइट सेम है, दोनों का चार्ज सेम है, हाँ ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम है, केवल मास और टाइम का आपको रिलेशन निकालना है. तो टी स्क्वायर विल बी इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो इट विल बी 2mh अपॉन ई. ये टी स्क्वायर था तो टी विल बी रूट ऑफ 2hm अपॉन ई इंटू कैपिटल ई. आपने स्क्वायर रूट ले लिया इसका. अब देखो आपसे क्या मिला कि टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एम. टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एम. हेंस दोनों का चार्ज तो सेम है. तो जब दोनों का चार्ज सेम है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का मास कम है, सो इट विल टेक लेस टाइम. इट विल टेक लेस टाइम क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास कम है. आई होप यू गॉट इट. कोई डाउट आपको? नाउ से प्लीज. अभी आई वांट टू आस्क वन क्वेश्चन ओनली 10 सेकेंड के लिए. द क्वेश्चन इज, जरा ध्यान से पढ़िए. 2 प्लस 2 का आधा कितना होता है? आई रिपीट, 2 प्लस 2 का आधा कितना होता है? आपको बहुत सिंपल लगेगा लेकिन काफी आपको दिमाग लगाना पड़ेगा उसके लिए. आई होप यू गॉट इट. काफी लॉजिकल है ऑब्वियसली. आप तो कुछ लेकिन मैं आपको आंसर नहीं बताऊंगा. आई मीन टू से आपको ढूंढना है और जैसे अपनी कंडीशन है कि आपको टोटल 10 वीडियो देखना है. हर वीडियो में आपको 3 नए आपको सब्सक्राइब ऐड करना है और सबके आंसर आपके पास में रखने हैं. और एट द एंड ऑफ 10th वीडियो आप सब अपने आंसर्स कमेंट्स में भेजेंगे एंड देन यू विल बी गिवन द प्राइज. नेक्स्ट 23. The electrostatic force between the metal plate of an isolated parallel plate capacitor C having a charge Q, then area A is, मतलब आपको रिलेशन फाइंड करना है डिस्टेंस का और फोर्स का. सो हाउ दे विल से, आई रिपीट, an electrostatic force between the metal plates of an isolated parallel plate capacitor C having a charge Q and area A is. So isolated मतलब दो अलग जो कैपेसिटर रहेगा उस पैरेलल प्लेट के अंदर. देन व्हाट द फॉर्मूला फॉर फोर्स? इट्स हाफ इनटू Q स्क्वायर अपॉन A इनटू एप्सिलॉन 0. अब देखो इसके अंदर डिस्टेंस है क्या? नहीं है. इसका मतलब इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस. आई होप यू गॉट इट. इट इज independent of the distance. I hope you got it. कोई डाउट आपको? Next, a tuning fork is used to produce resonance in a glass tube. एक tuning fork है. It is used to produce resonance in a glass tube. The length of air column in this tube can be adjusted by a variable piston. At room temperature of 27 degrees Celsius, 2 successive resonances are produced at 20 centimeter and 73 centimeter of column length. If the frequency of tuning fork is 320 Hz, the velocity of sound in air at 27 degrees Celsius will be. आपको क्या फाइंड करना है कि पहले रेजोनेटिंग लेंथ आपको दिया है 73 सेंटीमीटर और एक पहला आपको दिया 20 सेंटीमीटर और दूसरा आपको दिया 73 सेंटीमीटर. फ्रीक्वेंसी आपको दिया 320 हर्ट्ज. तो बताओ व्हाट इज द वेलोसिटी? रिमेंबर द वेलोसिटी इज एक्सप्रेस एज v इक्वल टू 2f L2 माइनस L1. v इक्वल टू 2f L2 माइनस L1. ये वो फॉर्मूला है जिसके अंदर आपको एंड करेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो यू वोंट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ एंड करेक्शन. So V equal to 2 into F 320. Length of resonance is 73 सेंटीमीटर है इसीलिए हमने 10 raised to minus 2 से मल्टीप्लाई किया है. माइनस L1 20 सेंटीमीटर. So 2 into 320 it is 640 into 73 minus 20 it is 53 and 10 raised to minus 2. So V is equal to 339 meter per second. I hope you got it. Now, I just want to tell you one more riddle. Question है कि 100 में से
100 में से आप 10 कितनी बार घटा सकते हैं? आई रिपीट, 100 में से आपको 10 कितनी बार आप माइनस कर सकते हैं? क्वेश्चन आपको समझा? एक बार फिर, 100 में से आप कितनी बार 10 को माइनस कर सकते हैं? ये आपका क्वेश्चन है। लेट्स स्टार्ट सम नंबर 25. A pendulum is hung from the roof of a sufficiently high building. एक पेंडुलम है, काफी हाई बिल्डिंग से उसको सस्पेंड किया, and is moving freely to and fro like a simple harmonic oscillator. वो to and fro चल रहा है. The acceleration of the bob of the pendulum is 20 meter per second square. I repeat, the acceleration of the bob of pendulum is 20 meter per second square at a distance of 5 meter from the mean position. जब 5 मीटर मीन पोजीशन से दूर रहेगा. The time period of oscillation will be, आपको फाइंड करना है कि what will be the time period of oscillation. You know simple pendulum, it's a point heavy mass suspended from rigid support with the help of massless, inextensible and completely flexible string. Simple pendulum will perform linear SHM when number 1, the length is sufficiently large, number 2, amplitude should be very small, मतलब theta should be very small. एक चीज आपको और बता दूं, what do you mean by seconds pendulum? A simple pendulum having period 2 seconds is called as seconds pendulum, and length of seconds pendulum is approximately equal to 1 meter. तो ये important points जरा आप ध्यान देते जाइए. Definitely आपका जो पढ़ाई का जो तरीका है it will change. Always keep on, क्योंकि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि नीट में ज़्यादा difficult questions नहीं आते हैं. So make sure कि definitely you should get fully revised physics. और फिजिक्स एक्चुअली आपका जो रैंक है वो बढ़ाएगा, क्योंकि अगर आपके पास में फिजिक्स में करीबन 70-80 से प्लस मार्क्स है तो ऑब्वियसली आपकी रैंकिंग बहुत अच्छी होगी. लेकिन फिजिक्स के अंदर 70-80 प्लस लाना भी थोड़ा सा बाकी सब्जेक्ट से डिफिकल्ट है. सो प्लीज पे अटेंशन मोर एंड मोर ऑन बायोलॉजी, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन भी ज़्यादा हैं और वो ईजी भी है. एट द सेम टाइम आई जस्ट वॉन्ट टू इन्फॉर्म यू कि आप फिजिक्स को नेग्लेक्ट मत कीजिए. आप फिजिक्स को कम्प्लीटली साइड में छोड़ेंगे तो आपको रैंक नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे हम आपको बता जाएंगे वैसे वैसे आपको पढ़ना है. डेफिनेटली यू विल गेट अ गुड मार्क्स. ओके, तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन? इट इज a इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर y. a इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इनटू y. सो एक्सेलरेशन आपको दिया 20 is equal to omega square into displacement is 5. Omega square equal to 20 by 5 and 20 by 5 is 4. Omega square equal to 4. So omega will be equal to 2 radian per second. Then what's the time period? 2 pi by omega. So 2 pi by t. t कितना दिया आपको? 2 pi by omega. Omega कितना दिया? 2. So this t equal to pi second. ये आपको तो फॉर्मूला मालूम रहेगा ना, acceleration equal to minus omega square x. जनरली वो अगर x में था तो यहाँ पे चूंकि y में करा इसलिए सो a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर y. लेकिन माइनस साइन जस्ट शोज कि a और y में कितना डिस्टेंस है, आई मीन ऑपोजिट डायरेक्शन है, उसकी वजह से a इक्वल माइनस ओमेगा स्क्वायर y. आई होप यू गॉट इट. नाउ एक्चुअली आई वुड लाइक टू आस्क यू द थर्ड क्वेश्चन. आपको ऐड करना है किसको? 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 0 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1. आप इनको ऐड कीजिए. आई होप गॉट इट. जर माय थर्ड क्वेश्चन इज, आपको इनको ऐड करना है 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 0 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1. इसको आपको टोटल एडिशन कितना होता है वो आपको मुझे बताना है. Exactly. ये आपका रिडल नंबर 3. आई होप यू गॉट इट. समझा? पक्का? आपको इस तीनों रिडल के आपको आंसर देना है. लिख के रखिए आपके पास में एंड ऑफ 10th वीडियो पे, और साथ ही साथ ये वीडियो देखते जाइए. ये वीडियोस मैंने नीट के बच्चों के लिए बनाए हैं,
तो अगर आपके आजू बाजू में कहीं पे भी हो तो प्लीज़ उनको आप इन्फॉर्म कीजिए, उनको आप दिखाइए, इट विल हेल्प अ लॉट, उनको बहुत हेल्प मिलेगी। एंड मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा लॉकडाउन का टाइम जो मैंने इन्वेस्ट किया है इससे काफ़ी लोगों का भला हो, बस ये मेरी हार्दिक इच्छा है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, उनको भी फायदा मिलेगा। ना सके अभी नेक्स्ट sum number 26. A metallic rod of linear density. What is this? Linear density बोले तो mass per unit length. इसको आप लिख सकते हैं mu is equal to mass per unit length. A metallic rod of linear density 0.5 kilogram per meter is lying horizontally. ऐसा horizontal है on a smooth inclined plane which makes an angle of 30 degree. कितना एंगल बनेगा? 30 degree. The rod is not allowed to slide down by flowing a current through it. इसके में करंट पास करेंगे इसलिए वो नीचे की तरफ नहीं जा पाएगा. When a current is passed through it, when a magnetic field of induction 0.25 Tesla is acting on it, उसके ऊपर magnetic field act हो रहा है कितना? 0.25 Tesla. In the vertical direction, वो vertically upward direction के अंदर magnetic field है. In the vertical direction, the current flowing in the rod to keep it stationary will be. तो उसके अंदर कितना करंट आप पास करेंगे कि वो वहीं पे रहेगा, मतलब स्टेशनरी रहेगा. I repeat, magnetic field ऊपर की तरफ है. Is that clear? मेटेलिक जो रॉड है वो ये आपको दिया है, इट इज लाइंग हॉरिजॉन्टली, वो इसको ऐसा रखा हुआ है, ये मेटालिक रॉड है और उसके ऊपर ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है. क्वेश्चन ये है कि वो नीचे स्लाइड नहीं करना चाहिए तो आपको ऊपर की तरफ फोर्स लगाना पड़ेगा. तो ऊपर का फोर्स शुड मैच विद द ग्रेविटेशनल फोर्स. ऊपर का फोर्स मतलब मैग्नेटिक फोर्स. सो व्हेन द करंट आई इज पास, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फोर्स? ILB. आई होप यू गॉट इट. मैक्सिमम फोर्स इज ILB and what's the downward force? mg. तो ध्यान दीजिए ये आपका इंडक्शन है B और ये आपका रॉड है, तो इस रॉड के ऊपर फोर्स कितना दिया है? ILB. ये हॉरिजॉन्टल है. इट मेक्स एन एंगल 30, तो AB इसके साथ में एंगल 30 करेगा. तो आपको ये मालूम है ना, जिसके साथ में एंगल बनेगा वो हमेशा कॉस होता है. तो अगर ये इसका नाम ILB है तो इसका नाम होगा ILB sin थीटा. तो इस तरफ जो फोर्स है कौन सा है? ILB sin थीटा. Is that clear? दूसरी बात, the force acting on a body is always acting in vertically downward direction. In a vertically downward direction. Is that clear? तो ये mg हो गया. अच्छा, अगर ये mg, ये आपका mg है लेकिन तो आपने ऐसा किया तो ये भी इसका नॉर्मल से टिल्ट हो जाएगा. सो अगर ये mg है, इट मेक्स एन एंगल थीटा, तो इसका नाम होगा mg cos थीटा. क्या नाम होगा? mg cos थीटा. अच्छा, दूसरी बात, अगर ये mg cos थीटा है तो जो उसका परपेंडिकुलर है उसका नाम होगा mg sin थीटा. क्या नाम होगा? mg sin थीटा. अब देखिए, अब इसके ऊपर दो फोर्स है. ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स है? ILB cos थीटा. नीचे की तरफ कौन सा फोर्स है? mg sin थीटा. तो अगर वो दोनों फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट है देन डेफिनेटली जो वो आपका रॉड है इट विल रिमेन स्टेशनरी. इट विल रिमेन स्टेशनरी. ये चीज आपको समझ गया कि अगर मान लो अपवर्ड फोर्स कौन सा, क्या नाम है उसका? ILB cos थीटा एंड इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स क्या नाम है? mg sin थीटा. तो अगर ये दोनों आपस में इक्वल ऑपोजिट रहेगा then definitely the rod will remain stationary. I hope you got it. So can we say in equilibrium mg sin theta should be equal to ILB cos theta. आपको करंट फाइंड करना है तो I को यहाँ ट्रांसफर कर दीजिए, बाकी सबको ट्रांसफर कर दो. So I will be equal to mg sin theta अपॉन LB cos theta. तो जब cos theta यहाँ जाएगा नीचे तो sin theta by cos theta tan theta. m के नीचे l जाएगा m by l. m by l मतलब म्यू, आपको म्यू दिया है म्यू 0.5. ये मास पर यूनिट लेंथ है क्योंकि यूनिट क्या दिया है? किलोग्राम पर मीटर, मतलब मास पर यूनिट लेंथ मतलब लीनियर डेंसिटी. तो m by l इंटू g अपॉन b जाएगा नीचे साइन बाय कॉस, इट इज tan 30. सो m by l म्यू आपको दिया है 0.5 इंटू g कितना दिया है? 9.8 डिवाइड इंडक्शन कितना दिया है? 0.25 इंटू tan 30 1/√3.
तो 0.25 का डबल ये वाला, तो डबल हो गया, तो 0.2 into 9.8, 19.6, 19.6 divided by 1.732, 19.6 divided by 1.732, and that's equal to 11.2 ampere. I hope you got it. Pakka. Next. A thin diamagnet rod. Actually, entire world is divided into 3 types of substances. One is called as diamagnetic, second is called as paramagnetic, third is called as ferromagnetic. Diamagnetic substance वो होते हैं जिसको अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे ना, then instead of going from weak to strong, it always move from strong to weak. मतलब exactly वो उल्टा जाएगा. मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड जब उसको अटैक करेगा तो ये अटैक नहीं होगा, बल्कि ऑन द कॉन्ट्री इट विल बी रिपेल्ड. मतलब इट ऑलवेज मूव फ्रॉम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड टू वीक मैग्नेटिक फील्ड. इज दैट क्लियर? जबकि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस आर ऑलवेज अट्रैक्टेड बाय इट एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस स्ट्रांगली अट्रैक्टेड. एग्जांपल ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस वी कैन से एयर एटसेट्रा. देन इन केस ऑफ पैरामैग्नेटिक जिसके अंदर यूएम है, जैसे एल्यूमिनियम हुआ, गैलियम हुआ, जैसे इनकी जिसके पीछे यूएम है वो आएंगे आपको पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस. फॉर एग्जांपल O2 ऑक्सीजन. एयर जो रहता है वो डाया है, लेकिन O2 विल बी इन पैरा. एंड बाकी फेरो के अंदर यू नो वेरी वेल आयरन, कोबाल्ट एंड निकल. सो प्लीज रिमेंबर एंटायर वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज: डायमैग्नेटिक, paramagnetic and ferromagnetic substances. I hope you got it. When you keep the diamagnetic substance in the magnetic field, it is slightly repelled. Para slightly attracted. Ferro strongly attracted. So now question again. A thin diamagnetic rod is placed vertically between the poles of an electromagnet when the current in the electromagnet is switched on. Then the diamagnetic rod is pushed up out of the horizontal magnetic field. Hence, the rod gains gravitational potential energy. The work required to do this comes from. ये जो वर्क डन उस पर हुआ था वो आपको कहाँ से मिलेगा? तो एक्चुअली कैसा है कि जो करंट सोर्स था जिसने उसको पुश किया, that current source will give you or will convert into the potential energy. तो आपका आंसर क्या रहेगा? Since energy of current source will be converted into potential energy of the rod, hence the answer will be the current source. I hope you got it. Very simple. Look at sum number 20. An inductor 20 milliampere, a capacitor 100 microfarad, and a resistor 50 ohm are connected in series across a source of EMF V equal to 10 sin 3140. The power loss in the circuit will be equal to. तो power loss कितना होगा? You know what is power loss? Power equal to PV equal to I square R. What's the power? I square R. But what is I? V by R. V by R. यहाँ पे V क्या रहेगा? VRMS. And what is total resistance? It is Z. इसको बोलेंगे impedance. क्या बोलेंगे? Impedance. I hope you got it. तो VRMS upon Z the whole square is equal to R. अच्छा, look at this equation. V equal to 10 sin 3140. If you equate with the standard equation, तो ये आपका V है तो इसका नाम होगा V0. क्या नाम होगा इसका? V0 साइन ऑफ ओमेगा टी. तो ये हो गया आपका ओमेगा. आई होप गॉट इट. तो ये हो गया आपका ओमेगा, ये हो गया आपका V0. इसका मतलब ये मैक्सिमम EMF है, जबकि आपको क्या चाहिए? VRMS. तो व्हाट्स VRMS? V0 by root 2. V0 by root 2. Similarly, व्हाट्स IRMS? I0 by root 2. I0 by root 2. ये आपको याद रखना है. आई होप यू गॉट इट. तो once again, what's the formula for power? I square into R. What's the power? I square into R. But what's I? V upon R. मतलब V upon total resistance. को बोलेंगे VRMS upon Z the whole square into R. Then अभी आप कंपेयर करेंगे किसके साथ में? ये इक्वेशन के साथ में. तो ओमेगा कितना मिला आपको? 314. What's ओमेगा? 314. मैक्सिमम EMF 10. तो what's VRMS? 10 by
√2. Is that clear? अब इसके अंदर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो. VRMS by Z 10 by √2. अच्छा, उसके पहले आप Z निकालना पड़ेगा. What's the Z? R square plus XL minus XC the whole square. What is XL? Omega L. Inductive reactance. And ये वाला कैपेसिटिव रिएक्टेंस. इसका नाम क्या है? कैपेसिटिव रिएक्टेंस. ओमेगा C इक्वल टू XC इक्वल टू 1 by ओमेगा C. XC इक्वल टू 1 by ओमेगा C. XL इक्वल टू ओमेगा L. Is that clear? तो फॉर्मूला विल बी रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस 1 by ओमेगा C द होल स्क्वायर. रूट ऑफ R का वैल्यू कितना आपको दिया ना? R कितना? 50 ओम. सो 50 स्क्वायर प्लस ओमेगा 314 L 20 into 10 raised to minus 3 minus 1 upon omega 314 C 100 microfarad 10 raised to minus 6 the whole square. 50 का स्क्वायर 2500 प्लस ये 10 raised to minus 3 है तो 10 2 यहाँ हुआ तो 3 2 6 तो 6.28 माइनस ये माइनस 6 है तो 2 कर दो माइनस 4 1 2 3 4 0.3 ये 0.3 कर दो एंड द होल स्क्वायर. अब देखो ये कैसे इट्स वेरी वेरी स्मॉल हेंस इट कैन बी नेग्लेक्टेड. तो ये आपको मिलेगा ये 50 का स्क्वायर है और ये 6 का तो ऑलमोस्ट विल बी इक्वल टू 56. आई होप यू गॉट इट. तो आपको मिलेगा 56. अभी फाइंड द एवरेज पावर आई VRMS. कितना VRMS? अभी हमने निकाला 10 by √2 into what is Z? 56 the whole square into 50. If you solve it, then 56 का मतलब 56 into 56, then 100. This will get cancel. तो आपको PAV का वैल्यू मिला. I hope you got it. पक्का? Now see please. चलिए 29. Current sensitivity of a moving coil galvanometer is 5 division per milliampere and its voltage sensitivity is 20 division per volt. The resistance of galvanometer is, देखो what is the formula for current sensitivity? SI equal to theta upon IG. Actually आप formula देखो division per milliampere. division किस में आता है? एंगल. So theta by IG. current sensitivity. voltage sensitivity theta by Vg. इक्वेशन नंबर 2. अब एक फॉर्मूला है रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इज करंट सेंसिटिविटी अपॉन वोल्टेज सेंसिटिविटी. बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपको. तो G इक्वल टू व्हाट इज करंट सेंसिटिविटी आपको लिख दिया है 5 डिवीजन पर मिली एम्पियर. एम्पियर को मिली एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 raised to minus 3 डिवाइड बाय वोल्टेज सेंसिटिविटी इज 20. 10 raised to minus 3 जाएगा तो 10 raised to minus 3 है ऊपर जाएगा तो प्लस 3. सो 5000 अपॉन 20 इज टू कैंसिल 500 by 2 इट इज 250 ओम. आई होप यू गॉट इट. पक्का. नेक्स्ट. A body initially at rest and sliding along a frictionless track from a height h just completes a vertical circle of diameter AB equal to d. ये diameter हो गया. The height h is equal to, तो बताओ h जो height है ये वैल्यू कितना होगा? So remember यहाँ से वो slide करेगा. It comes to at point A, then speed will be maximum. So that we complete the loop. It will complete the loop. I hope you got it. So देखो total energy at top is equal to total energy at bottom. तो top पे total मतलब kinetic plus potential. तो यहाँ पे what's kinetic energy? 0 because it is about to fall. तो kinetic energy will be 0 and potential energy is mgh equal to यहाँ का जब वो bottom पर है तो potential will be 0 and when it completes the loop, then the kinetic energy will be half mv square. Then इसका मतलब mgh equal to half mv square. ये v क्या होता है? Velocity at the bottom. When completes the loop, it is root 5 gr. I hope you got it. Root of 5 gr. याद रखना. Top पे root gr, यहाँ पे root 5 gr, यहाँ पे root 3 gr. ये आपको velocity find आपको याद रखना पड़ेगा. No doubt the total energy always remain constant. लेकिन velocity at the top root of gr at root 5 gr.
हॉरिजॉन्टल पे मिडिल पॉइंट पे √3GR. So mgh equal to half of mv square, m gets cancelled, then gh equal to half v square, then v क्रॉस मल्टीप्लाई v square equal to 5gr. यह v का वैल्यू कितना होता है एट द बॉटम पे √5gr. So v square will be 5gr. आप इसमें सब्स्टिट्यूट करो तो m कैंसिल, gh equal to half into v square is 5gr, g gets cancel. So height will be equal to, it is 5r by 2. So 5 by 2r. What is the radius? Diameter by 2. Diameter by 2. 2 into 2, 4. 5 by 4 into diameter. I hope you got it. Pakka. So that we'll stop here only. See you soon. Bye.